से बच्चों, आज मैं अलजेब्रा का दूसरा पार्ट वास्तविक संख्या ये बताने जा रहा हूँ। इसमें भी करीब करीब 2.5 तक है इसके लेसन, तो देखेंगे इसमें। और सवाल कहने को तो एकदम आसान है, पर तरीके को समझना ज़रूरी है। जब तक आप सवालों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तरीकों को समझेंगे नहीं, आपको सवाल हार्ड ही लगने वाला है। आए बात समझ में? तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या में आपको बता दूं कि ये सभी चीज़ जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या वास्तव में तो रियल, सच में वो नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर आपको बता दूं कि वो तमाम नंबर आएंगे जो अभी आपने पहले पढ़ा था। मतलब प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या भी वास्तविक में आएगा, पूर्णांक भी आएगा, परिमेय भी आएगा। ठीक है, और वास्तविक तो खुद है ही है बस सच में। तो मैंने इन सब नंबर्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से नंबर्स क्या क्या हैं। अब इस आधार पे हमें जो सवाल है इसमें का वो करना है। पहला 2.1 जो है एकदम आसान है, आप कर पाएंगे एकदम आसानी से। तो देखते हैं 2.1 के सवालों को। 2.1, ठीक है। 2.1 का जो सवाल है, पहला सवाल आप देखोगे कि इसमें हमें बताना है शांत और अशांत, मतलब कि खंडित संख्या या और अखंडित संख्या। देखिए, खंडित और अखंडित, ठीक है, ये दो चीजें हैं, खंडित और अखंडित। तो आप इसमें देखिए कैसे बताना है। आप इसी को पेपर में हो सके आपको कंफ्यूज करने के लिए अनवसानी भी लिख के दे सकते हैं, या अवसानी संख्या भी आपको कह सकते हैं। तो इस बात को भी आप लोग को जरूर ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं कि खंडित कैसे पहचानोगे और अखंडित कैसे पहचानोगे। किसी भी संख्या में अगर भाग देने पर, जैसे मैं यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 5/2, ठीक है, और एक यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 1/3। चलिए, 5 में 2 का भाग देते हैं। 5 में 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 आया, दशमलव लगाया, 0, 2 पचे 10। ओके, चलिए अब इसमें मैं यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में 3 का भाग देंगे। भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा तो 0, 10 हो जाएगा, दशमलव लगाओगे 10 3 त्रिके 9, फिर 1 आया, दशमलव लगा है इसलिए 0, भाग देने आता ही होगा आप लोगों को। 3 त्रिके 9, फिर 1 आया, फिर 0 लगा सकते हैं, 3 त्रिके 9। अब आप देखोगे कि ये क्रम बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या था, ये सवाल यहीं स्टॉप हो गया था, पर इसमें क्या हो रहा है, ये आवर्ती हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है नंबर। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, जिस किसी सवाल में अगर आगे आवर्ती बार बार आए वो अखंडित है, और जहाँ पे नंबर जो है वो वहीं स्टॉप हो जाए, वहीं पे समाप्त हो जाए भाग देने पर, तो उसे हम कहेंगे खंडित। आई बात समझ में? तो इसमें एक चीज आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कि बहुत बार क्या होता है कि 3-4 अंक, तो कम से कम आप 5 से 6 अंकों तक हल करके देखना, 5 6 7 अंकों तक। बहुत बार क्या होता है कि 3-4 अंकों तक हमें उत्तर मिल जाता है, आई बात समझ में, तो उसको हम खंडित ही कहेंगे। जहाँ पे पूरा पूरा कट जाए, ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ, जहाँ पे पूरा पूरा कट जाए आखिरी तक में, तो उसे हम कहेंगे खंडित। और जहाँ पे अगर पूरा पूरा ना कटे तो उसे हम कहेंगे अखंडित। ठीक है, तो कुछ सवाल है इसमें, टोटल 6 हैं। ठीक है, तो इन 6 सवालों में से कम मैं 3 आपको करके दिखा रहा हूँ, और 3 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, भाग देना है, आप एक कर सकते हो आसानी से। तो 3x3 का सवाल मैं करता हूँ, 3 मैं करता हूँ, 3 आप करेंगे। आया बस समझ में? सवाल आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप प्रैक्टिस कर सको, नहीं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उतार के रख लेंगे तो उससे कुछ पढ़ाई नहीं होने वाला है। तो आप सवालों को प्रैक्टिस करने के बेस पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपके अनुसार ही सवाल को सेलेक्ट करता हूँ। मैं तीसरा सवाल ले लेता हूँ, आया बस समझ में, और चौथा ले लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि नंबर बड़े हैं तो आप पहले ही देखकर, नंबर्स को देख के ही समझ जाते हो कि ये सवाल आपको नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले ही बड़े नंबर्स को ले लेता हूँ। तो पहला नंबर है 29/16। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। 29/16 क्या करेंगे, भाग देते हैं। 29 में 16 का भाग दीजिए। देखिए, भाग आना जरूरी है। अब 9th में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको भाग नहीं आता होगा, तो बैठ के पहले भाग सीखिएगा घर पे, उसके बाद ही आगे की तैयारी करिए। ठीक है, 16 एकम 16, 3 1। ठीक है, अब सच में आप भाग नहीं जाने वाला, इसलिए दशमलव लगाएंगे। भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, पीपी में दशमलव का भाग सिखा रहा हूँ। अब देखिए, 16 का पहाड़ा पड़ी 130 से ज़्यादा ना हो। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको 16 तो दूर की बात है 10 तक की पहाड़ा ढंग से आती होगा,
तब उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आप पहले बैठ के पहाड़ा याद करिए, पहाड़ा याद होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। है सच में। कम से कम तो मैं किसी भी सवाल के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, कम से कम, ऐसे तो गलत होगा उतना भी एडवाइस देना, फिर भी कम से कम 10 तक पहाड़ा तो किसी भी तरह से अच्छे से याद करके लीजिए, कम से कम 10 तक। अब तो यही हाल है, पहले तो 30-30 40-40 तक का पहाड़ा बोला जाता था, पर अब तो कम से कम 10 तक का पहाड़ा आप जरूर याद रखेंगे। और मेरे बैच में, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी से मैं फ़ोन करके 20 तक पहाड़ा पूछूंगा। मैं 20 तक पहाड़ा सब लोग तैयार रखिएगा। है बस सच में, कल तक मैं आपको फ़ोन कर करके पूछूंगा 20 तक पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा पूछूंगा। इस बात का ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। चलिए, ये होमवर्क आपको 2 होमवर्क दे दिया हूँ मैं। तो देखिए, मैं भाग सिखा रहा था। अब मैंने कहा कि जिसको 10 तक भी पहाड़ा आता है वो अपना काम चला सकता है, तो उनके अनुसार मैं वापस इस भाग को मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको 10 तक की पहाड़ा आता है, तो 10 तक वाले पहाड़े वाले इस भाग को कैसे करेंगे। देखिए, एक का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ से भी एक नंबर लो, यहाँ से भी एक नंबर लो। ओके, नंबर ले लिया। एक एकम एक, एक दूनी दो, दो आ रहा है। 16 में 2 का गुणा करके देखिए, 16 में 2 का गुणा, 2 छक 12, एक हासिल, 2 एकम 2 और एक 3, कितना आ रहा है 32। भाग नहीं जाने वाला क्योंकि ये 29 है, ये 32 है, संख्या ज़्यादा आ गया आपके पास, आई बात समझ में, इसलिए भाग नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, अब ये जो नंबर था वहाँ से एक कम कर लेंगे, तो 16 में 1 का गुणा करो, 6 कम 6, 1 एकम 1, 16। आप इसको घटाइए, ये आ जाएगा। अब दशमलव का क्या नियम है देखिए, अब 13 में 16 देखिए संख्या बड़ी है और 13 छोटी है, आई बात समझ में, भाग नहीं जाने वाला। तो आप क्या कर सकते हो, दशमलव लगा दो। एक बार दशमलव लगाने से क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से जितनी बार चाहिए उतनी बार हम जीरो आगे स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया जीरो, 13 के आगे एक जीरो लगा दिया, हो जाएगा 130, ठीक है। अब देखिए, फिर से दोनों तरफ से एक एक नंबर लेते हैं, एक ले लिए एक ले लिए, पर यहाँ पे ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है, तो आप कोशिश करिए यहाँ पे 2 नंबर लेने की। अब एक का पहाड़ा पढ़िए, 13 से ज़्यादा ना हो, पहाड़ा हमेशा 9 तक ही लिया जाता है, तो 16 में 9 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 54, 5, 44, 144 आ गया। 144 130 से ज़्यादा है, तो भाग नहीं जाने वाला है, तो क्या करेंगे, 8 तक लेते हैं, 16 में 8 का गुणा करिए, ठीक है। 8 छः 48 के 8 हासिल किया 4, 8 एकम 8, 128 हो गया। 130 है, यहाँ पे 128 है, कितने बार में भाग गया, 8 बार में। 2 इधर 0 0, अभी भाग देना है। मैंने कहा था अभी कि आपको कम से कम 5-6 बार भाग लेके जाना है जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। दशमलव गए तो 0, 16 कम 16, 4, दशमलव गए 0, बराबर है। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 40 से ज़्यादा ना हो, लेकिन मैंने कहा था कि जिसको 10 तक पहाड़ा था उनके लिए कैसा है, तो एक का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज़्यादा ना हो। तो 1 चौके 4, 60, 16 में 4 का गुणा करके देखिए, तो कुछ 16 चौके 64 आएगा, गुणा करोगे तो आएगा सच में। फिर भी ज़्यादा है ये नंबर, तो 16 3 बार में ले जाओ, गुणा करोगे तो आ जाएगा 48। अब भी ज़्यादा है, अब क्या करोगे, 2 बार में ले जाओ, 16 दूनी 32, ठीक है। 16 दूनी 32, 2 बार में क्या हो जाएगा, इसको हल करोगे तो 8 0, बराबर है। आगे देखते हैं। अब 10 में लगाया, फिर से 0 लगा दिया। अब देखोगे, एक का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, एक एक अटे 8, तो 16 में 8 का गुणा करके देखना, आप नहीं आएगा तो 7 का गुणा करके देखिएगा, 6 का गुणा करके देखिएगा, 5 का गुणा करके देखिएगा, ठीक है। आप देखोगे कि 16 पच्चे 80 होता है, 5 का गुणा करोगे तो 16 पच्चे 80, भाग जाएगा 16 पच्चे 80। देखिए, तो अभी मैंने कहा था खंडित और अखंडित वाले में कि जब पूरा पूरा हल हो जाए, जब पूरा पूरा यहाँ पे हल हो जाए तो वो कहलाएगा खंडित। अगर ये पूरा पूरा हल नहीं होता तो उसको हम कहते थे अखंडित। आई बात समझ में। इसलिए मैंने कहा कि आप इन भाग को कम से कम 3 4 5 बार 6 बार लेके जाओगे, तब सवाल समझ में आएगा। है तो एकदम छोटा सा सवाल भाग देने के लिए जिनको भाग आता है, पर फिर भी काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। सवाल एक कम नंबर के लिए आता है, तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो बस इसको तैयारी पर भाग जिसको अच्छे से आता रहेगा वो अपना टाइम बचा पाएगा और इस तरह के सवालों को आसानी से कर पाएगा, ठीक है।
तो आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल मैंने कहा था कि चौथा सवाल मैं करके बताता हूँ। तो चौथा सवाल कुछ इस तरह से है, 17/125। चलिए ध्यान दीजिए इस भाग को कैसे करेंगे। 17 में 125 का भाग दीजिए। अब आप कहेंगे 125 का पहाड़ा कहाँ से आता है? तो बस कुछ नहीं है, मैंने अभी कहा था कि जिसको 10 तक पहाड़ा था वो भी कर सकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 125 का 17 में तो भाग नहीं जाने वाला, तो पहले जीरो लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 में लगा के एक जीरो यहाँ पे भी लगा लेंगे, क्योंकि भाग नहीं जाएगा इसलिए 10 में लगाएंगे। 10 में लगा के क्या कर देंगे, एक जीरो यहाँ पे रख देंगे। चलिए अब देखिए नंबर बड़ा हो गया ये। अब क्या करिए, एक का पहाड़ा एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जो भी है, एक का पहाड़ा एक बार, एक एकम एक, 125 गुणे एक, 125 ही आने वाला है, मतलब भाग एक बार में जाने वाला है। देखिए अभी मैंने एक पिछले सवाल में यहाँ पे 9 बार ले गया था। जब कभी नंबर बहुत बड़ा हो, देख के समझ में आए, तो आप वहाँ पे 9 बार ले जाइए, 8 बार ले जाइए। तो यहाँ नंबर तो बहुत करीब करीब का नंबर, इसलिए मैंने एक एकम एक बार में ही लेके गया। ये घटाइए इसको, 5 इधर बचा 6, 6 में से 2 गया, 4 0। ठीक है, चलिए दशमलव लगा है हमारे पास। दशमलव एक ऐसा चीज़ है कि जीरो को और बढ़ाता जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से जीरो बढ़ा सकते हो। एक का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज़्यादा ना हो, तो 1 चौके 4, 125 में 4 का गुणा करते हैं, 5 चौके 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5। ओहो नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 500 हो गया। तो क्या करेंगे, 3 बार में ले जाएंगे। 125 में 3 का गुणा करिए, 5 या 15 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 एकम 3 और 1 4, बराबर है। 5 या 15 1, 3 6 1 7, 3 एकम 3, सॉरी, ठीक है, 375 भाग जाने वाला है। कितने बार में, 3 बार में, 375 घटाइए, 5 इधर बचा 4, 4 में से 7 नहीं जाएगा, 1 हासिल, 14, 14 में से 7 गया, 7 इधर बचा 0। 10 में लगाया हुआ हमारे पास, तो एक नंबर हम लोग ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। एक का पहाड़ा पढ़ो 7 बार, 1 7 7, 125 में 7 का गुणा करो, 5 7 35 के 5 हासिल गया 3, 7 दूनी 14 और 3, 14 और 3 17 हासिल गया 1, 7 एकम 7 और 1 8, ज़्यादा हो गया। 6 बार में देखते हैं, 6 पचे 30, 3, 6 दिन 12 और 3 15, 1, 6 कम 6 और 1 7, भाग जा रहा है 750, 6 बार में 0 0 0। देखिए पूरा पूरा भाग चला गया ये। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो ये कह सकते हैं कि यह खंडित है। बस इतना सा करना है, या इसको आप शांत कह सकते हो। अरे सच में ये शांत है, बराबर है। और नहीं होता तो ये क्या कहलाता, अशांत कहलाता, समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 5वां सवाल मैं कर रहा हूँ, 11/6 भाग देते हैं। 6 एकम 6, 5 आया, 10 में लगाएंगे 0, 6 टे 48, 2 आया, 10 में लगाएंगे 0, 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18, 2 आया 0, फिर 6 तिया 18। अब आप देखोगे यहाँ पर ये 2 का क्रम चलता जाएगा, 6 तिया 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 तिया 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 तिया 18, ये क्रम चलता जाएगा। जब ये क्रम चलता जा रहा है, खत्म नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, ये अशांत कहलाएगा। आएगा सच में, यह अखंडित कहलाएगा। कुछ समझ में आया। ये क्रम आप देखोगे कि यहाँ पे बढ़ता जाएगा, आप ये कभी खत्म नहीं होने वाला। अब ये नंबर आएगा सच में, पूरा बुक भी भर दो तो ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि बार बार 2 2 2 2 2 2 आता ही रहेगा। जहाँ पर पूरा पूरा कट जाए, जितने भी दशमलव में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर पूरा पूरा जहाँ पे कट जाए तो वहाँ हम कहेंगे वो खंडित है। लेकिन जहाँ पे ये पूरा पूरा ना कटे, मतलब आगे बढ़ता चला जाए, तो उसे हम कहेंगे अशांत या अखंडित। ठीक है, इस तरीके के इन सवालों को करना था। एक सवाल चलो मैं और कर देता हूँ, तो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दूसरे सवाल में देखो, यहाँ पे दूसरे सवाल में दशमलव के परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में लिखो। तो अब दूसरे सवाल में क्या करना है आपको, यहाँ पर सेम यही काम करना है बस। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उसको खंडित और अखंडित बताते थे। इस सवाल में आपको खंडित और अखंडित नहीं बताना है, आपको बस ये हल करना है और बाजू में लिख देना है 1.83333। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए जैसे मैं आपको हल करके बता रहा हूँ सवाल। चलो पहले 127/200 वाला सवाल हल करते हैं।
127 यहाँ पे 200, ठीक है। भागने जाने वाला 0, 6 बार में भाग जाएगा 1200 आ जाएगा यहाँ पे 0 7 0 0, ठीक है। दशमलव है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 बार में भाग जाएगा यहाँ पे 600 आ जाएगा 0 0 और 1, ठीक है। दशमलव है इसलिए 0, 5 बार में भाग जाएगा, 5 बार में भाग जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1000 0 0 0 0 फिनिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना है 127/200 बराबर 0.635, ये हो गया सवाल। ओके, एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग, 17/8 वाला सवाल देखते हैं। 17 में 8 का भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 1 आया, दशमलव लगा दे 0, ठीक है। 8 एकम 8, 2 आया, दशमलव लगा दे 0, 8 दूनी 16, ठीक है। 4, दशमलव लगा दे 0, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो इस चीज़ को बस यहाँ पे आप लिख देंगे 17/8 बराबर 2.125, ये हो गया सवाल इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल में अब याद रखिएगा, जैसे ये वाला सवाल ही ले ले तो चलो 1/3 ले लिया, तो 1 में 3 का भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा 0, 3 × 9, 1 भाग नहीं जाएगा 0, 3 × 9, 1 भाग नहीं जाएगा 0, 3 × 9, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखोगे ये सवाल बार बार बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे 1/3 बराबर 0.3 पे बार, जब भी नंबर बार बार आए तो ऊपर एक ही नंबर, अगर सिंगल नंबर बार बार आए तो ऐसे डॉट लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई सवाल है जिसको हल करते समय 2.464646 ऐसा आ रहा हो, इसको क्या करना 2.46 और ऊपर डैश दे देना। जहाँ एक से ज़्यादा नंबर आता रहेगा तो डैश दे देना ऐसा, और जहाँ पे सिंगल नंबर आता रहेगा तो वहाँ पे ऐसा डॉट लगा देना। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान देना, ठीक है। हल करते समय आप देखना कि कुछ सवाल में ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा पूरा हल हो जाए तो वहाँ पे टेंशन ही नहीं, यहाँ पे ये सवाल में पूरा पूरा हल हो गया, ये सवाल में भी पूरा पूरा हल हो गया, तो उसको मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। ऐसा सच में उसको कुछ लगाना नहीं है। लेकिन जिस किसी सवाल में अगर ऊपर बार बार ये नंबर आता जा रहा है तो ऊपर बिंदु लगाओगे। अगर डबल ट्रिपल नंबर, अगर मान लेते कि 4.464464 ऐसा आ रहा है तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ बार लगाना है, तो एक ही बार बार लगाओगे, 2 बार नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे बार बार नंबर, तो एक बार इसे बार लगा देना है। तो ये था आवर्ती, इसी को कहते हैं हम लोग आवर्ती संख्या। आवर्ती मतलब बार बार वो नंबर आ रहा है, तो ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह से डैश देके या बिंदु देके दर्शाएंगे आवर्ती वाले चिन्हों को, ठीक है। तो ये था इसमें का सवाल। चलिए अब तक आपने जो देखा पूरा सवाल वो एक सिंपल भाग जोड़ घटाने के जैसा सवाल था, सिंपल भाग वाला सवाल था पूरा का पूरा। अब आ जाते हैं जो 9वीं वाले सवाल हैं उसमें के सवाल को देखते हैं, जो मतलब कि 9वीं स्टैंडर्ड के सवाल हैं। सवाल में जो तीसरा दिया हुआ है, देखो कि तीसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं को संख्या p/q के रूप में लिखो। तो ये कुछ सवाल यहाँ पे इस तरीके से दिए हुए हैं, आई बात समझ में। तो आप कैसे कह देंगे इन सवालों को, देखिए तो देखते हैं इन सवालों को। तीसरे वाले सवाल में चलिए पहला ही सवाल मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। 0.6 पे बार लिखा हुआ है, मतलब कि आवर्ती लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल को, ये जो दिया हुआ है इसको मानेंगे हम लोग, मान के आपको इसको हल करना है। तो माना x बराबर 0.6 पे बार, ठीक है, समझे इतना। अब देखो इस सवाल में एक अंक पे दशमलव है, याद रखिएगा एक अंक पे अगर दशमलव है तो 10 से गुणा करना, 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा करना, 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 से गुणा करना, 4 अंक पे दशमलव है तो ओके 10,000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक अंक से गुणा करें तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से जब गुणा करो तो ये हो जाएगा 10x। और यहाँ देखना जरा सा, यहाँ जब मैं 10 से गुणा करूँगा तो क्या होगा मालूम है, 6.6 पे बार आ जाएगा। समझा कुछ नहीं समझा, बताता हूँ, गुणा करके समझाता हूँ। 0.6 में 10 से गुणा करते हैं, 6 बार का मतलब क्या हो गया 6 6 6 6 6 6 ऐसा आते जा रहा है, तो 10 से गुणा करके मैं आपको बताता हूँ। 0, चलो मैं यहाँ पे 3 नंबर तक रखता हूँ तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो 0 0 0 और एक ये 0, 6 6 6 और ये 0 0 6 6 6, कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 1 2 3,
आया 6 बाहर, आया बात समझ में। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर यही काम अगर जैसे कि ये वाला सवाल था 37 0.37 पे बाहर, तो जब इसमें 100 से गुणा करते थे क्या होता, 37.37 आ जाता, समझे। फिर उसी तरह से ये 17 है तो ये क्या हो जाएगा 317.17 हो जाएगा, मतलब ये 17 एक इधर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो सवाल, ठीक है। उसी तरह से अब ये सवाल होता 514 बार है तो क्या हो जाता 514 को इधर लिख लीजिए 514 कर लीजिए, ऐसा आप करोगे। आई बात समझ में। ये था। चलिए इस सवाल को मैं आगे कंटिन्यू करते, ये रफ हो गया इतना, इस सवाल को मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके बताता हूँ। तो दोनों पक्षों में ये हो गया, दोनों पक्षों में इतना आ गया। चलिए इसको मैं यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ 6.6 पे बार। अब क्या करेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में x के मान को घटाएंगे, ठीक है। x का जो मान है यहाँ पे ये देखोगे, ये जो x का मान है ना, इसको दोनों पक्षों में हम लोग घटाएंगे। तो 10x में से x को घटाओ दोनों पक्षों में, तो दोनों तरफ वाले में, और 6.6 बार वाले में से हम लोग घटाएंगे 0.6 बार को। नहीं समझ में आ रहा है। पहला काम दोनों पक्षों में 10 से गुणा किया, ये उत्तर आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो x का मान आ रहा है x वाले को इधर वाले में घटा देंगे, ये वाले नंबर को इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो जब इसको घटाओगे तो 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे 6.6 बार में से 0.6 बार जब घटाओगे तो ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और इधर बचेगा 6, ओके 6.0, इसलिए 9x बराबर सिर्फ आप लिख सकते हो 6। 9 इधर गुणा है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6/9। ये हो गया आपका सवाल, मतलब कि p/q बराबर हो जाएगा 6/9। नहीं समझा तो क्या करना है, वीडियो रिवाइंड करो और देखो, और क्या। अगला सवाल से देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगले सवाल में 0.37 पे बार है तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं। ये सभी आप लिखने वाला काम आप कर लीजिएगा, अभी माना वाना जो भी है मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे हल करके बता रहा हूँ। 0.37 पे बार, x बराबर 0.37 पे बार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों पक्षों में, अब के देखो 2 अंक पे दशमलव है तो क्या करोगे 100 से गुणा करोगे, तो 100x, और यहाँ जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 37.37 पे बार हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में x के मान को घटाओगे, तो दोनों पक्षों में जब x के मान को घटाओगे तो 100x ऋण x, और यहाँ हो जाएगा 37.37 ऋण 0.37 पे बार, ठीक है। 37.37 बार और 0.37 बार को जब घटाओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 37। यहाँ पे 99x बराबर 37, इसलिए x बराबर 37/99। देखिए सवाल को एकदम सिंपल तरीके से समझिए और रिवाइंड कर करके वीडियो को देखिए। क्या था सवाल, ये था माना x बराबर, ये मान लिया हमने 2 अंक पे दशमलव है। अभी मैं आपको बता के गया था कि जब भी 2 अंक पे दशमलव होता है तो क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने का नियम बता दिया हूँ, जब भी हम 100 से इसमें गुणा करें तो इसमें का एक 37 बाहर आ जाएगा, ओके। ये असंख्य 37 है, ये असंख्य 37 में से एक 37 बाहर आ गया। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में x के मान को घटाया, यहाँ वाले में x घटाएंगे और यहाँ वाले में 0.37 घटा दिया। 100 में से एक गया 99, और 37.37 में से 0.37 घटेगा तो ये 37 कट जाएगा, तो जो ये बचा है वही नंबर यहाँ आ जाएगा, ओके। 99 यहाँ पे गुणा हो रहा तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। बस हो गया सवाल। अभी आप देखोगे तीसरा और चौथा सवाल जो है सेम है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें चौथा कर देता हूँ और पांचवा करता हूँ, तीसरा आपके लिए मैं ट्राई करने के लिए छोड़ता हूँ। नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो क्या करेंगे, पहला काम मान लेते ये x है, ठीक है, इतना मान लिया। अब क्या करेंगे दूसरा काम, 2 अंक पे दशमलव है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ जब 100 से गुणा करते हैं 89 क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, मतलब कि 1589.89, ठीक है। 1589.15 हो जाएगा, बराबर है। अब क्या करेंगे x के मान को इसमें से घटाएंगे, तो 100 में से x घटाएंगे और यहाँ 1589 में से -15.89 को घटाओगे। ध्यान देना यहाँ पर
समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो इसको अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको मैं कैसे घटाऊंगा देखो। और यहाँ है 15, 15 इस तरफ लिखेंगे, 89 को यहाँ लिखेंगे। ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, दशमलव था दशमलव लगा दिया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। इसलिए 99x बराबर हो जाएगा 1574। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? घटाया हूँ दशमलव वाले नंबरों को इस तरफ, दशमलव के बाद वाले नंबरों को इस तरफ। 0 0 हो गया, यहाँ पे इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, इसको ऐसे ले लिया। बस x बराबर अब क्या हो जाएगा 1574/99। इस तरीके से करना था। ठीक है, अगला एक सवाल देखिए, समझ में आएगा। नहीं आएगा तो क्या करना है मालूम है आप लोगों को, वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, कोशिश करेंगे, क्योंकि अब सवाल ऐसे ही जाएगा अभी इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। क्या करें, पहला स्टेप क्या करेंगे, x बराबर मान लिया, ओके। अब यहाँ देखिए 3 अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव होता है तो मैंने कितने से गुणा करने बोला है, 1000 से गुणा करने बोला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। आई बात समझ में? तो दोनों तरफ 1000 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ जब 1000 से गुणा करोगे तो 514, ये जो 514 है, तो इसमें अगर एक 514 जो है वो हमारे इस नंबर में आ जाएगा, और दशमलव 514 वैसे रहेगा। आई बात समझ में? चलिए अब क्या करेंगे, x के मान को घटाएंगे दोनों तरफ। तो 1000x में से 1x घटाएंगे, और 2514.514 में से 2.514 को घटाओगे, यहाँ हो जाएगा 999x। और यहाँ घटाते हैं 2514.514 और 2.514, 0 0 0, 4 में से 2 गया 2, 1 5 2, 2512। आगे का दशमलव का कोई मायने नहीं है, ठीक है। इसलिए x बराबर हो जाएगा 2512/999। पहले देखिए सिंपल सा है, पहले आप उसको x मान लो। नंबर 2, अगर वो एक अंक पे दशमलव है तो 10 से गुणा कर लो, 2 पे है तो 100 से, 3 पे तो 1000 से गुणा कर लो। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करोगे, दोनों पक्षों में आप x के मान को घटाओगे, जो मैंने यहाँ पे किया, यही स्टेप मेन है। x के मान को आप यहाँ पे क्या करोगे, घटाओगे। बस घटाने के बाद फिर ये नंबर आ जाएगा 9999, 999, 99 या 9। यहाँ पे गुणा है तो यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था ये 2.1 का पूरा सवाल। समझेंगे तो आएगा सवाल, कोशिश करेंगे तभी आएगा। अरे बस में आप कोशिश ही नहीं करेंगे और पहले से हार मान के बैठ जाएंगे कि यार भाई हमें ये सवाल आएगा ही नहीं, तो फिर वो बिल्कुल नहीं आने वाला, आप कितना भी मेहनत करते रह जाइए। अरे बस में तो कोशिश करिए, आएगा सवाल समझ में आपको। चलिए इसी हिस्से में अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 भी करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कम सवाल है, 5 ही सवाल है। ठीक है, और पहला दूसरा सेम है, तीसरा रचना है। तीसरा सवाल जो देख रहे हो वो रचना है, ठीक है। और चौथा कुछ नहीं, उसमें सिंपल सा 2 मिनट का काम है। तो देखते हैं हम लोग, अगर रचना अभी हो पाता है समय के अनुसार तो कर लेंगे, नहीं तो हम लोग रचना को अगले पीरियड में हम लोग करेंगे एक सेपरेट, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं 4 नंबर के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग फ्रेश समझेंगे। फिलहाल मैं पहला दूसरा और चौथा सवाल अभी इस वीडियो में आपको मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 4 करने में 2 अपरिमेय है। और दूसरा सवाल भी आप देखो, तो इन सब चीज को समझने से पहले मैं आपको पहले कुछ परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का लिस्ट बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या ऐसे जितने भी नंबर करनी में 2, करनी में 5, करनी में 7, ये सब जो है, करनी में 9 नहीं, करनी में 9 का 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? करनी में 11, करनी में जितनी भी अभाज्य संख्या का करनी है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, आई बात समझ में, अगर उसको करनी में डाल दिया जाए तो उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका मान जो है वो नहीं निकलेगा। आई बात समझ में, इसलिए उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो इस सवाल के अनुसार देखिए, अभी इतना समझ में आ गया, ये इतनी बात क्लियर हो गया। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, पर सवाल से ही रिलेटेड है ये, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए 4 करनी में 2 अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, एक सिंपल है, स्टेप जैसा लिखना है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कोई भी किसी भी तरह के सवाल को आप कर सकते हो। तो ये सवाल है, तो यहाँ पे इसने कहा है इसको सिद्ध करने के लिए। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग, माना, अपरिमेय बोला है ना, तो परिमेय मानते हैं। माना 4 करनी में 2
परिमेय संख्या है। 4 करने में 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको माना। अब देखिए परिमेय संख्या का क्या मतलब हो जाएगा? 4 करने में 2 बराबर हो जाएगा P बटे Q। परिमेय संख्या मतलब P बटे Q, बराबर है। ओके, 4 इधर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2 बराबर P बटे Q भागे 4। आप भागे 4 ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर P बटे Q नीचे 4 लिख दो, गुणे 4 नीचे ऐसा भी लिख सकते हो। आएगा समझ में? तो दोनों में से जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलिए इतना लिख दिया। अब लिखेंगे परंतु। परंतु अब यहाँ ये जो सवाल आया हमारा, ये देख रहे हो ये सवाल, इसमें करनी में 2 क्या है? अभी मैं आपको बता के गया, करनी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे परंतु करनी में 2 यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरफ वाले को अभी, और P बटे Q गुणे 4 यह परिमेय संख्या है। ठीक है, ये लाइन नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे। चलिए लिखते हैं हम लोग Q 4। अब देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय, क्या ऐसा होगा कि कभी दो अलग अलग संख्याएं बराबर कभी नहीं होती है? यहाँ पे आप लिख सकते हो करनी में 2 बराबर P बटे Q गुणे 4 यह समान नहीं है। आएगा समझ में? या आप इसको काट के भी बता सकते हो, या फिर आप ऐसे समान नहीं है लिख दीजिए। इसलिए हमारा मानना गलत है। ठीक है, इसलिए करनी में 4 करने में 2 यह एक अपरिमेय संख्या है। वापस समझाता हूँ, देखिएगा कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ा सा ये लिस्ट ध्यान रखिएगा। ये वाला जो लिस्ट बताया फॉर्मूला है, टिप है, उस टिप्स को याद रखिएगा। चलिए तो इस टिप्स के अनुसार देखिए दूसरा सवाल देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। 3 करने में 5 बताइए यह परिमेय अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने बोला है। ये सिद्ध करना है तो क्या करेंगे? फिर से वैसे करेंगे। 3 करने में 5 माना 3 करने में 5 परिमेय संख्या है, बराबर है। ये हमने मान लिया पहला काम। तो क्या हो जाएगा? 3 धन करने में 5 क्या हो जाएगा? P बटे Q हो जाएगा। ओके, 3 इधर जोड़ हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाना हो जाएगा। तो करनी में 5 बराबर P बटे Q ऋण 3 हो जाएगा। समझा सबको ये? ओके, ठीक है। अब वापस से वही काम देखो, करनी में 5 अकेला हो गया। अभी मैं आपको बता के गया था कि करनी में 5 अपरिमेय संख्या होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे हम लोग कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P बटे Q ऋण 3 एक परिमेय संख्या है। आइए समझ में? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह परिमेय और एक ये परिमेय है, इसलिए हम लोग कहेंगे करनी में 5 बराबर P बटे Q ऋण 3 समान नहीं है। दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, बराबर कभी नहीं हो सकते। आए बस समझ में? दोनों समान नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है। आए बस समझ में? इसलिए 3 धन करनी में 5 यह एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया जी सबको? संख्या है। ठीक है, बस सिंपल सा तरीका है लिखने का, बस ये चीज़ ध्यान दीजिए। और जो मैंने आपको टिप बताया इस तरह के सवालों का, उस टिप्स को ध्यान रखिएगा। करनी में 5 आ गया, करनी में 5 अपरिमेय है और इस तरफ वाले को आप परिमेय बता दो, जबकि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं होते। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये समान नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों सवालों को आप कर सकते थे। ओके, एक छोटा सा सवाल और रह गया, चौथा सवाल, मैं वो आपको बता के ये फिनिश करता हूँ। रचना वाला सवाल हम लोग अगले पीरियड में हम लोग देखेंगे इसके बारे में।
अगले सवाल में लिखा है 0.3 और 0.5 के बीच की परिमेय संख्या बताए। देखिए इसके जो उत्तर हैं वो असंख्य हो सकते हैं। हो सकता है आपके स्कूल वाले सर के उत्तर अलग आए, मेरे उत्तर अलग आए, गाइड बुक के पीछे लग दिया जाए, गाइड में लग दिया जाए। असंख्य उत्तर होते हैं, कोई भी संख्याओं के बीच में असंख्य उत्तर होते हैं, अवसर में असंख्य नंबर होते हैं। मैं पहले भी बताया था आपको मैं ये बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें क्या बोला है, 3 परिमेय संख्या लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है। चलो मैं 10 लिख के बताता हूँ। 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36। आया बात समझ में? बस पढ़ाते चले जाओ, हो गया सवाल। किसी भी सवाल के बीच में ठीक उसी तरह से मैं अगर आपसे कहूँ 4 और 5 के बीच का नंबर बताओ, क्या बताओगे? 0.1, 0.2, 0.3, 0, अगर ये खत्म हो जाए तो 0.11, 0.12, 0.123, 0.123, 4 असंख्य हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके के आपको नंबरों को बताने होंगे, समझा? एक और मैं माइनस वाले में का बता देता हूँ, चौथा बता देता हूँ। ऋण 4.5 और ऋण 4.6 के बीच की संख्या बताना है बोला है। तो देखिए इस सवाल में कैसे करेंगे, तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। दशमलव में याद रखिएगा, सॉरी माइनस में मैंने आपको बताया था जो संख्या जितनी बड़ी लिखा था वो उतनी ही छोटी होती है। तो ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है बस में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके जो नंबर्स को बताने हैं दशमलव वाले। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.51, ऋण 4.52, ऋण 4.53। बस इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाओ, 5, 4, 4.55। बस इस तरीके से आपको नंबरों को लेते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को आप करिएगा, प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे सवाल आपको नहीं समझ में आता है उसको रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। कोशिश आप करिए अपनी तरफ से, जहाँ नहीं आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको जो सवाल नहीं आया आपको उसको बताने की कोशिश अगले सेशन में मैं करूँगा, ठीक है। चलिए बाय, नमस्ते।